जो तज अमी अक्षय गुरुपद को प्री मदपी गफिलाए ढके, सो कस दुखई छुड़ावे दूजे जो निज भूल जगत अटके। यह साधुओं पर जोर है। जो साधु महात्मा तज अमी अक्षय गुरुपद को, गुरुपद जो अमृत है और अक्षय पद है। गुरुपद के 3 अर्थ होते हैं। सामान्य अर्थ है गुरु के चरण। दूसरा गुरुपद का अर्थ है पवित्र रहने की स्थिति। अवंतिम गुरुपद है शुद्ध अस्तित्व, चेतन तत्व। चेतन ही गुरु है। ये 3 अर्थ गुरुपद के होते हैं पारक सिद्धांत में। गुरुपद में प्रेम रखो, यानी गुरु के चरणों में। तो गुरु के चरणों का मतलब है कि गुरु के विचारों में प्रेम रखो। गुरुपद गुरु की भक्ति। गुरुपद का दूसरा अर्थ है पवित्र रहनी की दशा। शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, इन हंस रहनियों में जीवन बिताना एक गुरुपद की स्थिति है। अंतिम गुरुपद है निज स्वरूप। आत्म अस्तित्व ही गुरु है। वेदांती कहते आत्म अस्तित्व ही ब्रह्म है। दोनों बातें, गुरु कहते श्रेष्ठ को, ब्रह्म कहते श्रेष्ठ को। भाषा अलग है, चीज एक है। तो यहाँ चेतन अस्तित्व है। अमी अक्षय गुरुपद जो अमृत है, अक्षय है, वो गुरुपद निज स्वरूप है, निज अस्तित्व है, आत्म अस्तित्व है। उसकी बोध और रहनी को छोड़कर प्री मदपी गफिलाए ढके। विषय वासनाओं में प्रेम कर लिए, दुनियादारी में प्रेम कर लिए, मान बढ़ाई में प्रेम कर लिए और उसी की मदिरा पी लिए और गाफिल हो गए साधना से। तो ढके, अपने को आवरणित कर लिए। ऐसे साधु, गुरु, महंत कहलाने वाले हैं जो सदाचारी है, दुराचारी नहीं है। लेकिन सामान्य सदाचार, पूजा अर्चा, आश्रम की व्यवस्था, बस इतने में है और आगे वो बोध विचार में नहीं। तो धीरे धीरे मोह माया उनके मन में व्याप्त होने लगती है और हृदय विवेक वैराग से कमजोर हो जाता है। साधना नहीं करते, वैराग की प्रखरता नहीं है, ध्यान चिंतन में लगन नहीं है, बहिर्मुख है। कितने महात्मा उनके पास जाओ, बहिर्मुख बात सुनोगे। कितने महात्मा हैं वो, अगर मुकदमेबाज हैं तो मुकदमे की बात करेंगे, अगर वो मठाधीश हैं और मुकदमे चल रहे हैं कहीं तो मुकदमे की बात करेंगे। कितने गाय भैंस पाले हैं तो गाय भैंस की बात करेंगे। एक मंत्र हैं तो जब चलाही में जाएं तो अपनी खाट जहाँ उनके गाय भैंस रहे वहीं डलवा दें, तो वहीं बैठे और लेटें। घर वाले से कहें तुम्हारे भैंस से हमारी भैंस अच्छी है, हमारे भैंस इतना दूध देते, तुम्हारे भैंस कितना दूध देते, बैल तुम्हारे कमज़ोर कमज़ोर, हमारे बैल देखो। तो जो रुचि है, गति है, क्रिया है, वही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। साधना नहीं, पवित्र संस्कारों की कमाई नहीं, साधारण रूप से है तो गृहस्थों को कौन सा निर्देश वो करेंगे। सो कस दुखई छुड़ावे दूजे जो निज भूल जगत अटके। ऐसे साधु, गुरु, महात्मा, मंडलीश्वर, आचार्य, महंत जो भूल करके जगत में अपने आप अटके हैं, दुनियादारी में, मान बढ़ाई, राग द्वेष, मठ मंदिर के कलह में। मठ मंदिर का उपयोग साधनात्मक ढंग से नहीं हो रहा है, कलह में हो रहा है। बात बात में मुकदमे हो रहे हैं, दुनियादारी पसारा हो गया है।
बहिर्मुख हैं। तब वह करत आकाज सबन को, फिर वो समझ लो सबका आकाज करते हैं, क्यों बिगड़ी घड़ी बन के बैठे हैं। महात्मा है, वेश महात्मा का है, गुरु हैं, और बुद्धि स्थूल है, स्थूल निर्देश समाज को दे रहे हैं। जब खुद आप भरम ही भटके, अपने भरम करके भटके हैं, समाज को क्या देंगे? बड़े बड़े मठों की ये दशा है। एक मठाधीश ने जब कहा कि साहब मैंने इतना लड़ करके ये सब जमीन खाली करवाया, नाजायज हमारा कब्जा कर लिए थे और मेरा इसमें जीवन बीत गया, लेकिन अब सब कब्जे में हो गया, तो मैंने कहा मन शांत होता है कि नहीं? कहे वो कहाँ होता, अब क्या हुआ कब्जा करके? ठीक है, आश्रम की जमीन लोग दबा दिए थे और उन्होंने उसको छुड़ाया, तो महंत की दृष्टि से काम अच्छा किया, परंतु अपना काम नहीं कर पाए। जिसकी बड़ी ज़रूरत है, जिसके लिए वो साधु वेश धरे हैं और जिसकी प्रेरणा के लिए समाज उनके पास आता है, सब छूट जाए और साधु का वैराग त्याग रहे, तो उससे समाज का बड़ा हित होगा और उनका तो हित होगा ही। तब वह करत आकाज सबन को, जब खुद आप भरम भटके, मोह मया वैराग नसाए, तब कस दुखई हरे जीव के। दुनिया के मोह माया में पड़ गए, नहीं पुत्र तो चेले के मोह में, नहीं घर तो मठ के मोह में। घर की माया नहीं है तो यहाँ मान बढ़ाई की माया है, इसमें तो मोह माया में पढ़ करके वैराग नष्ट होता है। तब कस दुख ही हरे जीव के, दूसरे जीव के दुख को क्या हरेगा? याते गोहो धीर वर वीर निज पद हित करो पद लही के। इसलिए ऐसा साधु धीरवान बनो, वीर बनो और वैराग्य भक्ति ज्ञान में पूर्ण रहो। निज पर हित ही करो पद लही के, अपने पद को प्राप्त करके अपना और दूसरे का हित करो। अपना पद शांति पद है, क्षमा, गम, संतोष, धीरज, विवेक, इन सद्गुणों में जियो, निष्काम, निर्वाण, और अपना और दूसरे का कल्याण करो। आपकी जिम्मेदारी है। साधु संतों की, साधु संत के कपड़े फटे हों, भोजन एक दो दिन न मिले तो उनकी तौहीन नहीं है। अगर वो कलह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं, कामनावश हैं, तो उनका तौहीन है। बिन निर्बंध अभय भय अपने, कस वह छूट छुटावे सबके। बिन निर्बंध अभय भय अपने, स्वयं वो निर्बंध नहीं है, तो जब निर्बंध नहीं है, कस वह छूट छुटावे सबके। कैसे वो छूट सकते हैं बंधनों से? वो कैसे छुटा सकते हैं? जो स्वयं निर्बंध नहीं है तो उनकी मुक्ति कहाँ रहेगी? और दूसरे के लिए, दूसरे की मुक्ति में वो सहयोगी कब हो सकते हैं? काहीं कबीर हरण जी भारा, निज दुख मेट मिटे मिटे कुल के। कबीर साहब कहते हैं, हरण जी भारा, जीव का भार जिनका दूर हो गया। जीव का भार, मन पर दबाव, प्राणी पदार्थों का दबाव, ये दबाव बाहर से नहीं आता। प्राणी पदार्थ हमें क्या दबा सकते हैं? हमारी मान्यता वो काम करती है। हमारी मान्यता प्राणी पदार्थों में होती है तो उसका दबाव हमारे चित्त पर रहता है। नहीं होती तो कोई दबाव नहीं रहता है। सब जहाँ है तहाँ हो रहा है, उसमें मान्यता करने की क्या जरूरत है? काहीं कबीर हरण जी भारा, निज दुख मेट मिटे कुल के। जिनके जीव का भार दूर हो गया है, जो स्वयं निर्बंध है, प्रशांत है, आनंदमय है,
वे दूसरे के जीव का भार हरण करते हैं। निज दुख मिटे कुल के, अपने दुख को मिटाते हैं और दूसरे के दुख को मिटाने में सहयोगी बनते हैं। नहीं भूल कीजय मोह मन, ये मोह दुख मूल है। गाते रहो साथ साथ। भूल कीजय मोह मन, ये मोह ही दुख मूल है। अनुकूल जो लखी मोह करी, सोई महाभवशूल है। मन रूप अंग स्वभाव लखी, प्रिय देखिजे अनुकूल है। प्रिय बहन ओ मन चाल, जिसकी जानी तो सुख भूल है। ये बदल क्षण क्षण और ही होत जावे तिलक है। हो नाश क्षण में थिर नहीं, कहूँ होए गए रही कीमत है। जो साथ हो तो भार नित, दिल फिक्र शुभ से रखे। जग नारी नर और जंतु कोई, सब वस्तु है ऐसे दिखे। नहीं भूल कीजिए मोह मन, ये मोह ही दुख मूल है। बोधवान अपने मन को समझाते हैं, आय मन, भूल करके भी कहीं मोह न करना। ये मोह ही दुख की जड़ है। अनुकूल जो लख मोह कर, सोई महाभवशूल है। अपने अनुकूल मान करके, देख करके, मान करके जो तू मोह करता है, वही भव का शूल है, संसार की पीड़ा है। जहाँ जहाँ मन लगेगा वहीं वहीं पीड़ा पाओगे। मन रूप अंग स्वभाव लख, प्रिय देख यही अनुकूल है। किसी का मन अपने मन के अनुसार पाए, किसी का रूप प्यारा प्यारा लगा, उसके अंग, आँख, गाल, हाथ, पैर, सीना, पीठ, पैर सब अच्छे लगे। अब अच्छा तो क्या, मोह कर लो तो अच्छा लगेगा। स्वभाव, उसका स्वभाव तुम्हें अच्छा लगा। इस प्रकार प्रिय मान करके, अनुकूल मान करके, अगर उसमें तुम्हारे चित्त की चिपकाहट हुई, प्रिय बहन और मन चाल जिसकी, प्रिय वाणी वो बोलता है तुम्हारे लिए, उसका मन तुम्हारे अनुकूल रहता है, उसकी चाल चल तुम्हें अच्छी लगती है। इस प्रकार जान करके तो उसमें सुख में भूल गया, वो मेरा है, ममता कर ली। साहब कहते ये बदल क्षण क्षण और ही होत जावे तिलक है। इनको देखो, ये क्षण क्षण बदलते चले जाएंगे। जिस नर नारी के रूप सौंदर्य पर मोहते हो, क्या वैसे वो रहेगा? कितने दिन रहेगा? देखते देखते विकृत हो जाता है। जिसको आज जवानी में चमकते देखो, कुछ दिन के बाद देखो विवरण विकृत। हो नाश क्षण में थिर नहीं, कहूँ हो गहरे कीमक है। वो नष्ट हो जाएगा और क्षण में नष्ट हो जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। कहूँ हो गहरे कीमक है, कहीं गैर का हो जाएगा। आपका था, दूसरे से प्रेम कर लिया, अब आपको खटकता है। मखे, मखे ना माख करना, क्रोध करना। उसका मन बदल जाएगा, आपसे क्रोध कर लेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। ये दुनिया की लीला है। जो साथ हो तो भार नित, दिल फिक्र ये सब से रखे। ऐसे प्रिय लोग जिनमें तुम मोह करो, अगर साथ रहें तो तुम्हारे चित्त पर बोझा रहेगा। ये मन में रहेगा कि इस पर हमारा कब्जा रहे, दूसरे कब्जा होने न पाए। मोह जहाँ हम करते हैं तो हम चाहते वो केवल हमें ही माने, दूसरे को न माने। इस पर साहब ने बहुत बढ़िया कहा है मुक्त द्वार के शब्द विभाग में। वाह वाह में भूल भुलैया, निर्छल अति फल प्रेम चाहे।
वह निर्माण मान दे तुझको, सेवा बहु परिश्रम चाहे। तन मन अर्प न माने दुख को, सुख को कबहू नहीं चाहे। वह सुख मान मोद जो तुझको, उर्मे राख न अन्न चाहे। इसी हेतु से दर दर भिक्षुक सब दिन सब कुछ करन चाहे। जैसा चाहे मिले जो तैसा, बिके तहे नहीं खबर चाहे। काम दे नहीं कोई तेरा, उल्टा सब दुख द्वंद चाहे। दुख छूटन को मार्ग भोला, जेहित पहले त्याग चाहे। साहब ने अंत में मनमौजी ढंग से चाहे चाहे सब में लगाया। वाह वाह में भूल भूलैया, वाह वाह में मन भूल गया। वारे हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े महंत, हम बड़े गुरु, हम बड़े भगत, हम बड़े धनी, हम बड़े विद्वान। वाह वाह में भूल भूलैया, निर्छल अतिभल प्रेम चाहे। साथियों से सबसे निर्छल और भला प्रेम चाहता है। सब लोग हमसे निर्छल प्रेम करें और खूब प्रेम करें। वह निर्माण मान दे तुझको, वो अपना निर्माण रहे, सारा मान तुम्हें दे। सेवा बहु परिश्रम चाहे, वो बहुत सेवा करे, वो खूब परिश्रम करता रहे। तन मन अर्प न माने दुख को, तन मन सब तुम्हें अर्पित कर दे और इसमें वो दुख न माने। सुख को कबहू नहीं चाहे और वो थोड़ा भी सुख न चाहे। वह सुख मान मुद जो तुझको, उर्मे राख न अन्न चाहे। वो तुम्हें अपने हृदय में बहुत प्रिय करके माने और दूसरे को बिल्कुल न माने। इसी हेतु से दर दर भिक्षुक सब दिन सब कुछ करन चाहे। अय अधम मनुष्य, इसी के लिए तो दर दर भिक्षुक सदा रहा है और सब दिन सब कुछ करन चाहे। इसके लिए तो सब दिन सब कुछ करने के लिए तैयार है। जैसा चाहे मिले जो तैसा, बिके तहे नहीं खबर चाहे। अगर ऐसा कोई मिल जाए तेरे को तो उसके साथ भी बिक जाएगा। होश हवास नहीं रहेगा, मैं कहाँ भूल गया। लेकिन काम दे नहीं कोई तेरा, उल्टा सब दुख द्वंद सा है, फिर कोई काम देगा नहीं। इस मोह में पड़ करके तेरे को अंत में भयंकर कष्ट होगा। दुख छूटन को मार्ग भूला, जेहित पहले त्याग चाहे। पहले जिसके लिए त्याग की सोचता था वो मार्ग भूल गया। मोह माया, लोग प्रेमी बने मेरे, मुझे अपने दिल में बसाएं, मेरी आराधना करें, मेरी सेवा करें, मुझे मानते रहें, दूसरे न माने। ये कूड़ा कचड़ा, ये कोई ज्ञान भक्ति वैराग का रास्ता है? तो जो साथ हो तो फिक्र नित्य, जो साथ हो तो भार नित दिल फिक्र, ये सबसे रखें। अगर ऐसे मोह माया वाले व्यक्ति जिसमें हम मोह कर लिए, अगर वो साथ में रहे तो सदैव फिक्र रहेगी कि इसका मन दूसरे तरफ न चला जाए, मैं इस पर पूरा कब्जा रखूं, और सदैव अपना चित्त उसी के बस रहेगा। जग नार नर आ जंतु कोई, सब वस्तु हैं ऐसे दिखे। जगत के नारी हो नर हो, कोई जंतु प्राणी हो, इसी प्रकार है। हिरन में मोह कर लिए, बकरे में मोह कर लिए, हाथी में मोह कर लिए, ऊँट में मोह कर लिए, बैल में मोह कर लिए, कई मोह कर लिए। जहाँ कहीं मोह, कुछ जानवर पाल लेते तो उसी में मोह कर लेते हैं। कुत्ता पाल लिए, अब कुत्ता आराध्य हो जाता है। ऐसे ऐसे कुत्ते पालते हैं लोग, उसी की आराधना चलती है उनकी, हरदम वही लाड़ प्यार। तो ये सब अविवेक का घर है। कहीं मन न लगाओ, अपने मन को अपने राम में रमाओ और कहीं न लगाओ। गए जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गए जड़ लोभ अज्ञान की गठरी, गए जड़ लोभ। चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल, सुत विवेक न सांभरी। चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल, सता विवेक न सांभरी। मान रहो या में सुख बहुत है, सब दुख आए मिले यही डगरी। गए जड़ लोभ
अज्ञान की गठरी गहे जड़ लोभ। चोरी करे जुआ जो खेले सब दुष्कर्म के झगड़ी। चोरी करे जुआ जो खेले सब दुष्कर्म के झगड़ी। हार जीत वह फूले पचके भय बसिराहत जहल जही नगरी। गहे जड़ लोभ अज्ञान की गठरी गहे जड़ लोभ। वेश्यागमन मद पी बन जावे राग राड़ी दुर्गुण सब सचरी। वेश्यागमन मदपि बन जावे राग राड़ी दुर्गुण सब संचरी। चिंता रहित न फिक्र अभय सुख छोड़ी ज्ञान दुर्गुण सब रखरी। जड़ लोभ अज्ञान की गठरी गए जड़ लोभ। लोभ प्रसंग यह है, साहब कहते हैं जड़ पदार्थों का लोभ यह अज्ञान की गठरी है। लोभ छोड़ करके रहो, लोभ करोगे तो पाप करोगे। पाप का बाप कौन? लोभ। उस कहानी की याद करो जो एक योग पंडित काशी से पढ़ के आया था, तो फिर गौना आया, विवाह तो बचपना में हो गया था, और लड़की तो पढ़ती नहीं थी, पढ़ना पाप माना जाता था लड़कियों को पढ़ना। तो जब रात में पत्नी से मिला तो पत्नी तो अनपढ़, उसने कहा विद्या पढ़ाए? कहे पढ़ाए। कहे पाप का बाप क्या है? कहे तो नहीं पढ़ा। कहे तब क्या पढ़ा? तो बेचारे हार गए, अनपढ़ पत्नी से पंडित जी हार गए, उनको चोट लगी। सुबह काशी चले गए। जहाँ रहते थे वहीं पास में कुछ दूर पर एक वेश्या रहते थे। वेश्या ने देखा, कहा पंडित जी आप तो घर चले थे, कैसे लौट आए? तो बताए। कहे तो मैं बता दूंगी, आइए मेरे घर। गए, कमरे में बैठे, उसने जलपान लाया और 5 सरफियाँ। तो आप तो बहुत असमंजस में पड़े, और सरफी कैसे लूँगा जब तक जलपान न करूँगा? और जलपान वेश्या के हाथ करना पंडित आदमी कितना बुरा है। फिर मन को समझाया, आखिर जलपान में मिठाई है, फल है, दूध है, उसमें वेश्या थोड़े बैठी है। फिर कहा लेकिन हमारा धर्म जो हम मानते हैं क्या है, उसके हाथ का है। द्वंद्व चला, अंत में मन की विजय हुई। जलपान कर लिए, 5 सरफी रख लिए। दोपहर को भोजन की थाल लाई और 50 सरफियाँ। अब तो भयंकर आकर्षण। लेकिन अब ये दाल भात रोटी सब्जी वेश्या के हाथ का खाना पंडित आदमी को तो बहुत गलत है, और सरफी आती जाती रहेगी। फिर मन ने समझाया, आखिर दाल भात तो है, उसमें वेश्या कहाँ बैठी है? अवंत में उन्होंने कहा वेश्या से जरा फाटक लगा दो। फाटक लगा दिया, भोजन कर लिए और सरफियाँ रख ली। कहे अब बताओ पाप का बाप क्या है? वेश्या ने कहा ये बताना बाकी है। अगर असरफियाँ न होती तो आप न पानी पीते न भोजन करते। पाप का बाप लोभ है। तो घर में अपड़ स्त्री से हारे थे पत्नी से, अब यहाँ वेश्या से हारे पंडित जी। लेकिन फिर होश में आ गए, सावधान हो गए। ये जड़ का लोभ, जड़ धन का लोभ क्या क्या पाप नहीं करवाता है। 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई मालिक है, उसके पास स्वाभाविक सुविधा है, पैसा रखता है, कुछ दबा सकता है, वो दबाना ही महापाप हो जाएगा। घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की, 1 पैसा मत दबाओ, सबकी चीज हो। धन के लिए जो जो पाप होता है चारों तरफ प्रत्यक्ष है। चेतन शुद्ध सदा तुम निर्मल स्वतः विवेक न संभरी। साहब कहते तुम सदैव शुद्ध चैतन्य हो, निर्मल हो, स्वतः विवेक न संभरी, स्वतः का विवेक नहीं संभालते हो। तुम तृप्त काम हो, अकाम हो, निष्काम हो, पूर्ण काम हो, तुम्हें चाहिए क्या? देह की बात,
भोजन मिल जाएंगे, वस्त्र मिल जाएंगे, सोने की जगह मिल जाएगी, क्यों चिंता करते हो? लोभ करके छल कपट क्यों करते हो? किससे करते हो? भाई भाई से छल कपट, पिता पुत्र में छल कपट, पति पत्नी में छल कपट, और छल कपट की बात अद्भुत। मान रहो या में सुख बहुत है, सब दुख आए मिले यही डगरी। तुम बहुत सुख मान रहे हो लोभ में, और बहुत चालाकी करते हो, खाने पीने में चालाकी, प्राइवेट बना करके रख लेना, घर वालों को कुछ दे देना, अपने लिए और कुछ कर लेना, रुपया पैसा और चीज़ों में सब में छल छद्म और चालाकी, इसमें बहुत सुख मान रहे हो। लेकिन समझ लो सब दुख इसकी डगरी में मिलेंगे, सारा दुख इसी में मिलेगा। जब एक नवयुवक तहसील में सर्विस शुरू किया, अब आया मुझसे, कहा साहब मुझे पैसा दिखता है, पैसा मिले चाहे जैसे मिले। मैंने कहा तुम नरक कर लोगे थोड़े दिन में, काम भर का पैसा विवेक से मिलता, वही ठीक है तुम्हारी मेहनत से। नहीं महाराज आशीर्वाद दीजिए पैसा मिले। मैंने कहा तुम पतन कर रहे हो अपना। उसके 3-4 महीने के बाद सुनाओ जेल खाने में एक मिसल चुराया और एक पक्ष वालों को दे दिया पैसा लेकर के, और जिस दिन चुराया उसी क्षण की बात है, तहसीलदार ने चपरासी से कहा अमुक नंबर का मिसल लाओ, तो आकर के कहा हुजूर नहीं है, अभी तो मैं भेजा हूँ उसमें रखने के लिए। उस मिसल को लेना था और घर ले जाना था तहसीलदार को, उस पर मनन करना था और जजमेंट लिखना था। तो उधर एक उसी नवयुवक को जाते देखा था तहसीलदार, तो उसको बुलाया, कहा बेटा तुम जानते हो तो बताओ, तुम अगर लाए हो तो बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहें। नहीं हुजूर मैं जानता ही नहीं। तो अंत में उन्होंने थाने फ़ोन किया, थाना वहीं पास में था, थानेदार आ गए, उस युवक को पकड़े, कमरे में ले गए और डंडे से पीटना शुरू किया। फिर चिल्लाया हुजूर मैंने चुराया है, अभी 1 घंटा हुआ है। फिर तो जुलूस निकला। पहले तो तुरंत गाड़ी में बैठे थानेदार, उसको बैठाए, उसके घर गए। घर भी 3-4 किलोमीटर के पास ही था। और वे लोग घर वाले मिसल को खाट पर फैला के खूब देख रहे थे, बहुत बढ़िया हुआ, अब तो फिर हमारी विजय है। बस रंगे हाथ पकड़ लिए गए। दोनों को तहसील पर लाए। जो चुराया था एक तरफ मूछ मुड़ाया और एक तरफ मूछ रखा उसका, और कब सिर के बाल में एक तरफ कटवाया, एक तरफ छिलवाया, एक तरफ पूरा रखा, और मुंह में स्याही लगाया और जुलूस निकला। तो थानेदार कहे कहो मिशेल नहीं चुराएंगे। तो और जो चुरवाए थे वो दोनों को, लेकिन ये अभद्र तो उसी के जो चुराया था। एक मेहतर था और रोगी मेहतर रहा, उसको बुलाया तो सड़क पर कहे तुम थूको, तो थूके। तो मिसिल जो चुराया था कहे तुम चाटो, नहीं चाटो तो डंडा पड़ेगा, तो लेट के उसको चाटना पड़े। ये दुर्गति हुई और फिर जेल भेज दिया। और जेल में वो जमानत नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ समस्या ऐसी आई कि अगर मुकदमा चले तो उसमें अफसरों की फसन थी जो निरपराध थे। तब समाधान किया गया कि ये मामला ख़त्म करो। उसको हटा दिया गया वहाँ से, फिर पटवारी उटवारी बना दिया गया, उसको भी भाई चलो रोटी रोटी कराए, और वो मामला ख़त्म कर दिया गया। और उसकी तृष्णा जो मैंने देखी थी, मैंने डांटा था, लेकिन वो 3-4 महीने के बाद ये घटना घट गई। कहीं भी हो, जितने स्तर में हम लोग करेंगे उतने स्तर में अन्याय करेंगे। चोरी करे जुआ जो खेले, सब दुष्कर्म के झगड़ी। धन के लिए चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे दुष्कर्मों की झगड़े में पड़ जाते हैं। हार जीत व फूले पचके, भय बस राहत जहल जय नगरी। जुआ में हाल जीत में फूलते पचकते हैं और चोरी इत्यादि करते हैं, तो जेल खाना ही उनकी नगरी हो जाती है।
वो बारंबार जेले में बंद रहते हैं। वेश्यागमन मदपी बन जावे राग राड़ दुर्गुण सब संचरी। लोभी आदमी, धन संग्रही आदमी, बस धीरे धीरे दुर्गुण उसमें आते हैं। अधिक धन इकट्ठा हुआ, वेश्यागमन, मदरापान, अनेक दुर्गुण उसके जीवन में आ जाते हैं। चिंता रहित न फिक्र अभय सुख छोड़ ज्ञान दुर्गुण सब सखरी। चिंता रहित न फिक्र अभय सुख। अभय सुख क्या है? निष्फिक्रता का, निश्चिंतता का, ये अभय सुख है। अभय सुख ही सुख है। जिस सुख में भय है वो सुख क्या है? और दुनिया के सारे सुख में भय है। निर्भय सुख कहाँ है? निश्चिंतता में, त्याग में, कुछ नहीं चाहिए। शरीर के लिए जो जरूरी है बस वही भोजन और कपड़े और निवास, उसको चाहना नहीं पड़ता है। वो अपने ढंग का अपना काम करते रहो, होता रहेगा। चाह चाह करके तो हम रोग बटोरते हैं, और जो जरूरी उसमें चाहना करने नहीं है, खाली अपनी श्रेणी का कर्तव्य करते रहो बस। तजो मन लोभ सदया दुख दात। तजो मन लोभ सदया दुख दात। तजो मन लोभ नहीं कोई बाकी रहे आई में जौन न आवे आपदा। नहीं कोई बाकी रहे आई में जौन न आवे आपदा। यही के कारण दुश्मन बहुत है चिंता फिकिर सदा। तजो मन लोभ सदया दुख दात। तजो मन लोभ राग दो इससे पार न पावे तन मन ते को दुख दा। राग द्वेष से पार न पावे तन मन ते को दुख दा। प्रथम उपाय रात दिन सोचे मिले न युक्ति अलादा। तजो मन लोभ सदया दुख दा। तजो मन लोभ बैठ युक्त तब सरल विचारे रहे न कमती धन दा। बैठ युक्ति तब सरल विचार रहे न कमती धन दा। क्रिया कर तब खाली जावे पूरे न होवे ममदा। तजो मन लोभ सदया दुख दात। तजो मन लोभ कृषि वनिज व्यापार कमावे तृष्णा बढ़े तबाह दा। कृषि वनिज व्यापार कमावे तृष्णा बढ़े तबाह दा। तब हुन पूर होत जब देखे करी अन्याय जब दा। तजो मन लोभ सदया दुख दा। तजो मन लोभ जब धन होए कात्र बहुत तब रक्षण केरी कबादा। जब धन होए कात्र बहुत तब रक्षण केरी कबादा। डाकू चोर हानि करे धन की जान कहो ए जमादा। तजो मन लोभ सदया दुख दा। तजो मन लोभ बुद्धवान कहते हे मन, मन से अभिप्राय सभी मनुष्यों से है। लोभ छोड़ो, ये दुखदाई है। घर घर में आग लगी है लोभ के कारण, मोह के कारण। लोभ के कारण कलह है, खींचातान। ये सदैव दुखदाई है। नहीं कोई बाकी रहे आय में जौन न होए आपदा। अगर लोभ पकड़ोगे तो कोई आपत्ति बाकी नहीं रहेगी, सब आपत्ति तुम्हारे सिर पर आएगी। यही के कारण दुश्मन बहुत है चिंता फिक्र सदादा। लोभ के कारण बहुत दुश्मन हो जाते हैं। नाजायज धन संग्रह करो तो फिर उसका परिणाम बुरा होगा। जायज ही धन रहे और उसका केवल संग्रह रहे, चिंता के सिवा और क्या रहेगा। तो मेहनत की हो, बटोर बटोर के रख रहे हो, तो सरदर्द के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जितने बटोरोगे एक दिन भरभरा करके छूट जाएगा।
छिन जाएगा। संग्रह खर्च के लिए होना चाहिए, संग्रह के लिए संग्रह नहीं होना चाहिए। राग द्वेष से पार न पावे तन मन तेको दुखदा। ऐसे आदमी राग द्वेष से पार नहीं पाते हैं। जो लोभ होता है तो लोभ में और शाखाएं फूटती हैं और दुर्गुण आते हैं और तन मन उसका दुखी रहता है। धन, एक तो धन सब कमा नहीं पाते हैं, साथ जीते हैं, कमाते खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अक्ल होती है, कुछ गुण होता है और प्रारब्ध भी हम कह सकते हैं, वे धन कमाते हैं। और धन जहाँ ज़्यादा कमाने लगे फिर तब वो न्याय से नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा के जब लक्ष्य होता है तो अन्याय फिर किया जाता है। सभ्यता की चोरी, किसी के घर से छीन नहीं लाते, सभ्यता की चोरी करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग आज से और पहले ऐसा बहुत मैंने लोगों को देखा जाना। सरकार की तरफ से कोटा मिले पब्लिक में देने के लिए, बेचने के लिए सस्ते पर, और उसका वो है केवल 10वां हिस्सा पब्लिक में दें, 90 हिस्सा ब्लैक कर लें और ज़बरदस्त रहें, कोई बोल नहीं सके। पैसा उनका बहुत जल्दी ज़्यादा बढ़ गया। और मैं अपने नज़रों से देखा जो दुख उनको हुआ और जो उनके घर में कलह हुआ, वो थोड़े दिन में वो सारा पाप फूट करके दुखदाई हो गया। सरकार की तरफ से मिला उसको पूरा बांटो, उसमें जो मार्जिन मिले वो बहुत बढ़िया है और वही सुखद रहेगा। कहीं भी पाप का पैसा इकट्ठा करोगे वो फूट करके निकलेगा। समझ में नहीं आता है लोगों के। राग द्वेष से वो पार नहीं पाएगा, तन मन उसके दुखी रहेंगे जो नाजायज धन संग्रह करेगा। ऐसे ऐसे लोभी हैं कि बाल बच्चों को ठीक से खिलाते नहीं, ठीक से कपड़े नहीं देते हैं और वो पैसा बटोरने में इच्छा रखते हैं। कितना अनर्थ है, कितने के बच्चे दुखी होते हैं, पापा खर्च नहीं करते हैं और घर में सब कुछ है। ऐसे कम होते हैं लेकिन ऐसे भी होते हैं।